नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। अब अध्याय 2 के हम लोग 18 और 19 दो श्लोकों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो 18 जो श्लोक है उसमें है कि अंततः इमे देहा नित्यश्च योक्ता शरीरिणे अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्वश्य भारत। कह रहे हैं कि अब यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अंततः इमे देह, यह जो शरीर है अंत में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नित्यस्य योक्ता शरीरी, लेकिन इस शरीर में जो रहने वाला आत्मा है, जो शरीरी है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, अनुवाद और तात्पर्य में, कि अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। कह रहे हैं कि यह किसी भी काल में इसको, यह शरीर क्या होता है? स्वभाव से यह नाशवान है और यह तत्क्षण भी नष्ट हो सकता है और 100 साल के बाद भी नष्ट हो सकता है। यह तो केवल समय की बात है। कह रहे कि अंत काल तक इसको बनाए रखना यह संभव नहीं है, तो यह कभी भी विनष्ट हो सकती है। अब कह रहे हैं कि अब जो ये नित्य सोक्ता शरीर नहीं, इस शरीर में जो नित्य रहने वाला जो आत्मा है, उसके परिणाम के बारे में बता रहे हैं कि वह इतना सूक्ष्म है, वह इतना सूक्ष्म है कि शत्रु इसको देख भी नहीं सकता है। जो चीज देख नहीं सकता उसको मारना तो दूर रहा, कैसे उसको मार सकता है? इसके लिए बता रहे हैं, इसको मारने की और मापने के जो पहले हम लोग श्लोक में चर्चा कर चुके थे, कि यह शरीर के अग्रभाग के 1/10,000वें भाग के बराबर है। जिस चीज को देखा नहीं जा सकता उसको मारा नहीं जा सकता। इसके लिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम क्या करो? वो युद्ध करो, और इसमें तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो वह मारा जा सकता है और न तो इसको अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। कह रहे हैं कि अपने कर्मों के अनुसार जो है वह शरीर क्या करता है, यह आत्मा जो है वह वो धारण करता है। तो इसमें बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में हम इसको बचा नहीं सकते हैं, शरीर को बचा नहीं सकते हैं इसको। इसके लिए हमें मैं का अभाव आता है कि हम इस शरीर को ही मान बैठते हैं कि यह हमेशा रहने वाला है। इसके लिए तुम्हारे मन में जो ये सुख है, कुटुंब के लिए तुम जो सुख रखे हो, सुख कर रहे हो कि हमारे हैं, यह किसी भी स्थिति में रह नहीं पाते हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो। उसके बाद बता रहे हैं कि अब इस शरीर के पोषक क्या हैं। शरीर को अगर आत्मा नहीं रहेगा तो यह शरीर में जो वो नहीं चल पाएगा। पोषक तो उसको मिलते हैं आत्मा से, और जब इस शरीर से आत्मा जब बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है? ये शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, या किसी काम का नहीं रहता है। इसके लिए अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम इसको छोड़ करके तुम युद्ध करो, क्योंकि ये भौतिक शरीर के कारण से तुमको ये धर्म की बलि न दो। क्योंकि ब्राह्मण जो लोग तो होते हैं किसकी रक्षा करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं। वैष्णव जो है वह किसकी रक्षा करते हैं? भगवान की रक्षा करते हैं। और ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं, और शूद्र क्या करते हैं? इस शरीर की रक्षा करते हैं। इस शरीर के लिए वो लोग शुभ करते हैं। इसमें क्या होता है? कारण, इस संसार में क्या होता है? किसी न किसी कारण की वजह से ये शरीर बनता है।
कि जिस तरह से हम कर्म करते हैं उस तरह से हमारा शरीर क्या है, अगला जीवन हमारा ये बनता जाता है। तो ये प्रत्येक प्राणी में एक कारण क्या है, यह एक स्थूल है और सूक्ष्म है और तीसरा कारण है। यह जो शरीर क्या है, स्थूल शरीर है, इस कभी भी इसका नाश हो सकता है। लेकिन जो सूक्ष्म है, जो आत्मा है, वह सूक्ष्म है, उसको देखा नहीं जा सकता, इसके लिए इसको कोई मार नहीं सकता है। और ये कारण बताते हैं कि शरीर, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण। किसी न किसी कारण की वजह से हमारा यह शरीर मिला हुआ है। यह शरीर क्या है, नाशवान है। और जो शरीरी है, इस शरीर के भीतर जो रहने वाला आत्मा है वह क्या है, नाशवान है, कभी भी उसका नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है, कभी वो क्या है, उसका विनाश नहीं होगा। इसलिए इसके लिए तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है और तुम इसका नाश करो और तुम युद्ध करो। इसके लिए बताते हैं कि तस्मात् युद्धस्य, तुम युद्ध करो, आज्ञा देते हैं भगवान उसको, उनको क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। 19 में बता रहे हैं, 19 जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि यह एनम वेति हंतरात्मा नायश्च नैव मन्यते हतम उभय तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को और मारने वाला आत्मा को बारे में जो जानते हैं, वो क्या करते हैं, कभी भी ये शोक नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हारना नहीं जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह जो आत्मा है वह क्या है, अविनाशी है। जो इस शरीर के बारे में और जो आत्मा के बारे में जो लोग जानते हैं, वो क्या करते हैं, इस शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करते हैं। कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद में बताते हैं कि जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा इसे जो मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और न मारा जाता है। तो बता रहे हैं कि यह जो शरीर है, करेंगे जीव को कितना भी घातक हथियार से प्रहार क्यों न पहुंचाया जाए, क्यों न उसको कष्ट पहुंचाया जाए, लेकिन कभी भी ये समझना चाहिए कि जो आत्मा है उसको मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसको किसी भी हथियार से मार पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए ये नहीं हमको चाहना चाहिए कि जिसको मारा नहीं जा सकता है उसको हमको दूसरों को मारना चाहिए। तो जिसे मारा जाता है वह मरा हुआ समझता है, यह तो केवल शरीर है। जिसको मारा जाता है या मरने वाला समझते हैं वो क्या है, यह शरीर है। किंतु यह हमको नहीं है कि हमको किसी भी की दूसरे के शरीर को हमको वध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को जब मारा नहीं जा सकता तो मार नहीं रहे हैं, इसके लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इसके लिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मां हिस्त्यात शर्वभूतानि, किसी भी जीव को हिंसा न करें। ये नहीं है कि भाई जब हम मार नहीं सकते हैं तो उसका वध करते रहें, ये हमको आदेश शास्त्र नहीं देते हैं। कह रहे हैं कि न ही जीवात्मा अवध है, पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना कोई लिए निर्विशेष है, निर्वेद है, उसको हमको वध नहीं करना चाहिए। इसके लिए बता रहे हैं कि जो लोग दूसरे पशुओं का जो वध करते हैं उनको क्या है, दंड के वो अधिकारी बनते हैं, क्योंकि धर्म के नियम अनुसार हमको किसी भी जीव को वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक पागलपन है। पागलपन बस हम क्या करते हैं, उसका वध करते हैं। हरे कृष्णा।